पर अंकित की हैं। जैसे कि हमारे जो भक्त हैं उनकी न केवल वाणी है, उनके जो भजन हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो साधना है, उसके बारे में पूरा परिचय इन महान ग्रंथों में है। तो मैं आपसे भी कुछ प्रार्थना करूंगा कि कैसे ये आपने प्राप्त किए और किस तरह से आपने ये अभिलाषा ज़ाहिर की कि ये मंदिर को दिए जाएं। नमस्कार देवी और सज्जनों। मेरा जन्म दिल्ली का करके हिंदी में लालन पोषण हुआ। तो बचपन में हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर की भक्ति कथाएं पढ़ा करते थे। तो जब मैं पीछे 25 साल पहले दिल्ली गया तो वहाँ पर हमारे जान पहचान के किताबों वाली दुकान है बागला ब्रदर्स दरीबा कलान में। तो उनसे मैंने सत्य कथा अंक के बारे में पूछा। कहने लगे सरदार जी 4-5 हमारे पास जिल्दें हैं जो बची हैं पुरानी, ये आप ले जाइए। तो उन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी वजन की, वेट लाने की, जितना मर्जी वेट ले आओ। तो मैं काफ़ी सारी किताबें ले आया था। तो मैंने सारी ये पढ़ी और पढ़ने के बाद अब जब जीवन के अंतिम चरण में हम लोग हैं तो मैं सोचता था कि ये किसी योग्य हाथों में पहुंच जाएं। तो मेरी अभिलाषा थी, तो मदर ने, माता जी ने आज ये अभिलाषा पूरी करी है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे आज यहाँ बुला के समय दिया। स्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी जो कि बच्चों के बारे में थी कि बच्चे भवन छीन लेते हैं, दारा छीन लेते हैं। तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग सुनने का अवसर मिला, मैं आपसे साझा करता हूँ। एक सज्जन थे दिल्ली के अंदर, तो अभी उनके बारे में मुझे पता लगा कि वो जब उनकी वाइफ गुजर गई तो बहू कहने लगी कि आप पिताजी ये बड़े कमरे में मत सोया कीजिए, आप ऐसा करिए कि आप बाहर ड्राइंग रूम में सो जाया करिए क्योंकि आपके लिए कमरा बहुत बड़ा है। तो वो सरदार साहब बाहर जाके कमरे में सोने लग गए, बाहर ड्राइंग रूम में सोने लग गए। तो कुछ एक महीने के बाद बहू कहने लगी कि पिताजी ये ड्राइंग रूम ख़राब होता है, आप बरामदे में सो जाया करिए। तो वो बरामदे में सोते सोते बाहर गार्डन में आ गए। तो उन्होंने जो उसका तरीका निकाला वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने मिलके वकील से बात करके वो मकान जायदाद सब बेच के 1 लाख रुपया उस लड़के के नाम का चेक भेज के, तो वो वकील साहब वहाँ गए। कहने लगे भाई ये मकान अब तेरा नहीं है, तू इसको खाली कर दे। कहने लगा जी ये मकान मेरा है। तो वो कहने लगा कि भाई ये तेरे बाप ने 1 लाख रुपया दिया, वो इस बात का हर्जाना कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तुझे 1 लाख रुपये देता हूँ, बाकी की सारी संपत्ति उन्होंने हरिद्वार में किसी संस्था के नाम दान कर दी। तो मेरा तो आपसे आज सिर्फ यही कहना है कि कोई साइन वाइन करने की सोच रहा हो तो करना मत, साइन को बचा के रखना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सम टाइम हियर एंड इट वाज वेरी मच प्रिविलेज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कुछ, हाँ सीर हो जाए। अच्छा जय हो। हाँ योगी जी को दीजिए। बहुत बढ़िया किया, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी बहुत अच्छा, परमार साहब को बहुत धन्यवाद। और देखो डायरेक्टर साहब ने जो ये इनका ये जीर्णोद्धार किया, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते नदीयताम, ये 4 चीज़ें होती हैं, ये दूसरे को नहीं दी जाती। तो कहते हैं लेखनी पर पुस्तिका नारी पर हस्ता नदीयते, और कहते हैं फिर क्या होता है, तो कहते लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते गता गता कदाचित पुनरायाता नष्टा मृष्टा चुचुम्बिता। कहते हैं कि वो पुस्तक किसी को नहीं दी जाती, उसमें कलम भी किसी को नहीं दी जाती। ऐसा हमारे पुराना कोई शास्त्र का मैंने श्लोक आपको कहा, कलम है, पुस्तक है, लेखनी पुस्तिका नारी, ये 3 चीज़ें बताई, दूसरे के हाथ में नहीं दी जाती। तो कहते हैं ये तीनों चीज़ें अगर पर हस्ते गता गता, दूसरे के हाथ में चली गई तो चली गई, और कदाचित फिर लौट के आती नहीं है, फिर कदाचित पुनरायाता, कहीं लौट के आती भी हैं, तो नष्टा मृष्टा च चुंबिता,
उनको तीनों चीज़ों के लिए कहा कि वो उसको लोग पुस्तक को वापस करते हैं तो नष्ट करके उसको, कई बार हमने देखा पुस्तकालयों में, पुस्तकालय वाले मैं जहाँ भी कहीं जाता था तो जितने पुस्तकालय होते थे, मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी मैं मेंबर रहा, क्योंकि मैं पुस्तकों को पढ़ने का मेरा बड़ा शौक़ है। कभी को अच्छी लगती तो दिन रात पढ़ के उसको समाप्त कर लेना होता है, ऐसा मुझे शौक़ रहा। पुस्तकी भवति पंडितः, पुस्तक अगर होगी तो हम पंडित बन जाएंगे, पुस्तक ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से करेंगे। मेरे पास काशी में 3 कमरों में पुस्तकें भरी पड़ी हैं, अभी भी दिल्ली में 2 कमरों में पुस्तकें भरी पड़ी हैं। इतनी पुस्तकें हैं कि उनको 2-4 ट्रक में भी लाएंगे, और इस समय इंडिया के हिसाब से करोड़ों की मैंने कुछ और खरीदा ही नहीं, 3 आश्रम मुझे मिले, ऐसे ही मिल गए, लेकिन पुस्तकें। तो कहते हैं फिर हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले पुस्तक ले लो, सुनो ये पुस्तक कुछ बोलती है। बोले क्या बोलती है? तो बताए तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत छितिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। ये हरिहर तीर्थ जी का महाराज का श्लोक है। वो कहते पुस्तक, बेटा पुस्तक ले लो। बोले हाँ दो। बोले याद रखना पुस्तक कुछ बोल रही है। बोले क्या बोलती है? कि मेरी रक्षा करना। बोले रक्षा कैसे करेंगे? बोले हाँ हम इनको संभाल के रख देंगे। और वहाँ दीमक लग जाएगी तो क्या करोगे? तो संभाल के कैसे रखना है? कई बार बोले हाँ वहाँ रख देंगे माता जी के मंदिर में, फिर क्या होगा कि हुई वर्षा अमृत की वर्षा इस पर नहीं करनी। तो तैला, और क्या होगा कि कहीं माता जी के पास तो रखिए दीपक के साथ, दीपक के पास भी नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, इधर का उधर दिखने लगेगा, उधर का इधर दिखने लगेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले तैलाद रक्षेत, तेल से मेरी रक्षा करना। महाराज जी कहते हैं पुस्तक बोलती है, सुन लो क्या बोलती है, मेरी रक्षा करना। बोले कैसे? बोले तैलाद रक्षेत, मेरी तेल से रक्षा करना। तेल दुश्मन है पुस्तक का। अगर कहीं टीन के साथ में पुस्तक रख दी आपने किताब घर में, तो उसमें अगर चिपक गया तो सारी किताब एक बार तेल में डुबो के निकाल लो, फिर आप कुछ नहीं पढ़ सकते, गई पुस्तक रह जाएगी, आप सुखा लोगे, लेकिन वो कभी उधर का इधर दिखेगा, इधर का उधर दिखेगा, कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा। तो तैलाद रक्षेत, दूसरा जलाद रक्षेत, जल से मेरी रक्षा करना। किताब पढ़ना पड़ेगा, फट जाएगा, गल जाएगा एकदम। और रक्षित शिथिल बंधनात्, इसको कस के बांधना, इसलिए कस के बांधा जाता है उसको। हमारे यहाँ तो महाराज जी के वो वेस्टर्न होते, बोले जाओ देखो उनके पास, बोले ये किताब निकालनी है। हमारे गुरु जी के पास इतनी पुस्तकें होती थी, 2-3 कमरे उनके भरे होते थे। बोले वो निकालो, पढ़े मुझे मालूम है अल्फाबेटिक, बोले ये पुस्तक वहाँ है, देखो उसमें है, वो निकालो। सीढ़ी चढ़ के तब निकालते थे, ऊपर रखी ऐसे रखी, उनके कमरे में चारों ओर पुस्तकें रखी होती थी, वहीं बीच में उनके पास चारों ओर पुस्तकें रखी होती थी, और दिन रात पुस्तकों में रहते थे। तो तेल से रक्षा करना, जल से रक्षा करना, और ढीली मत बांधना, रक्षित शिथिल बंधनात्। चौथी चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है? मूर्ख हस्ते न दातव्यम, किसी मूर्ख के हाथ में मत दे देना। एवं वदति पुस्तकम, अब एक उदाहरण दे दूं, आप बुरा ना माने। कई बार क्या करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक, पढ़ते पढ़ते ओ संत वचन शीतल सुधा करताप, ओ बड़ा अच्छा है, और हमने फट से क्या किया, ऐसे इसको किया, और इसको ऐसे करके देख रहे हैं आप, ऐसे करके मोड़ दिया पेज, और मोड़ के ऊपर से आराम से हम बड़े खुश हो गए, अब हम यहां से पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होगा, यहां से वो कट जाएगी। ये पुस्तक को अगर हम मोड़ देंगे तो यहां से फट से कट जाएगी। कई लोगों को देखा, किसी घर में मैंने निशान लगा दिया, ऐसे करेंगे और ऐसे मोड़ देंगे, और मोड़ेंगे, जहां से मोड़ेंगे वो फिर आप ही पढ़ेंगे। मैंने देखा विद्यार्थियों को रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी दिल्ली में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, लोग बच्चे क्या करेंगे, फट से जाएंगे और जाकर ये बढ़िया है, वो पेज फाड़ेंगे, फट से पुस्तक अपना रखेंगे, कौन लिखे उनको, नोट्स कौन बनाए, पेज फाड़े और चले गए। तो ये ऐसे किसी को विद्या नहीं आती है पढ़ने से। और फिर एक और बात समझा दें, बुरा ना माने, और उसमें जरा समझदारी है कि हमने देखा आपको रखना है तो स्पंज रखते हैं पानी भर के, उसमें ऐसे करके तब उसको पलट, नहीं तो जीभ मुंह में लगाया और उसको पलट नहीं रहा है ना पेज, तो मुंह में लगाया और ऐसे पढ़ लिया। ये ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। उसमें हमारे गुरुजी करते थे ऐसे करके, ऐसे हाथ फूंक से करके तब पलटना होता था। बोले क्या करूं, मुझे फूंक मारनी पड़ती, फूंक भी नहीं मारनी चाहिए, कहीं मुंह में से थूक निकले, लेकिन हाथ से थूक लगाकर ऐसे करके और ऐसे करना, ये पुस्तक को पढ़। तो इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। हमारे योगी जी ने भी बहुत पुस्तकें ला के रखी हैं, और अभी और भी कई लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास पुस्तकें हैं, तो और भी पुस्तकें यहाँ हम चाहते हैं लाइब्रेरी भी हो, बड़ा अच्छा है।
आप लोग पढ़िए, आपके लिए पुस्तकें हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, और इनको पढ़ने की। कोई कलीग माता जी आई बोले मैं पुस्तक चाहिए, मैंने कहा भाई देवी भागवत मांगने लगी, मैंने कहा भाई इससे तो मैं कथा करता हूँ, आप बाद में ले लेना। तो कई बार आप मांगेंगे तो हम प्रयत्न करेंगे आपको उपलब्ध हो जाए। हाँ, बड़ा अच्छा। अब आगे आरती करेंगे, बहुत समय आपने, इतना बहुमूल्य समय आपका है। तो पुस्तकें भगवती सरस्वती भगवती है ना, तो वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापा, भगवती अपने हाथ में एक तो वीणा रखती हैं और एक पुस्तक रखती हैं। तो हम लोग वीणा नहीं रखते, दो चीज़ें हैं, पुस्तक और ये हमारा हारमोनियम, दो चीज़ें हमारी दुर्गा के मंदिर में ऐसी हैं जो माता जी अपने हाथ में पुस्तक रखती हैं सरस्वती रूप से। सरस्वती माता जी भी विराजमान है यहाँ पर माता जी के साथ साथ। तो सांचे दरबार की, वहाँ